हेलो एवरीवन, हम साथी देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले डिस्कस करेंगे वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड हमारे क्या होते हैं, फिर बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, ग्रे कोड, ये सब डिस्कस करेंगे। आस्की कोड और एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, हमें कन्वर्जन पढ़ने का नीड नहीं होगा, तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। आपको सभी को पता ही होगा डेसिमल कोड क्या होता है, बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड और हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है। तो पहले हम वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड में डिफरेंस क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कोड है, ये हमारे वेटेड कोड है। वेटेड कोड का मतलब क्या है, मीन्स ईच प्लेस हैज़ अ स्पेसिफिक वेट, यानी कि हर इन वेटेड कोड में हर एक प्लेस का एक वेट है। जैसे कि एलएसबी है, एलएसबी का हमारा जो वेट है वो सबसे लोएस्ट होगा, एमएसबी का जो वेट है वो हाईएस्ट होगा, और वो हाईएस्ट कैसे होगा, वो जो एलएसबी का वेट था उसके मल्टीपल में होगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक बाइनरी कोड ले लेते हैं। बाइनरी कोड भी हमारा क्या है, वेटेड कोड है। तो इसमें एलएसबी का जो वेट है, क्योंकि हमारा बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो जो वेट होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा। एलएसबी का जो वेट है वो सबसे कम होगा, तो कम किस तरीके से होगा, 2 की पावर 0 होगा हमारे एलएसबी का वेट। अब एलएसबी से एमएसबी की तरफ अगर हम मूव करते जाएंगे तो 2 के मल्टीपल में जो हमारा वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि इस वाले पोजीशन का हमारा वेट क्या है, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और जो एमएसबी है हमारा उसका वेट कितना होगा, 2 की पावर 4। अगर हम सपोज एक और बिट ऐड कर देते तो उसका जो वेट होता है वो 2 की पावर 5 होता। इसी तरीके से डेसिमल में हमारा बेस 10 है तो वो 10 के मल्टीपल में होगा, ऑक्टल में हमारा 8 के मल्टीपल में वेट होगा, हेक्साडेसिमल में हमारा 16 के मल्टीपल में वेट होगा। तो ये सब हमारे क्या है, वेटेड कोड है। वेटेड कोड में एक और कोड आता है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। ध्यान रख के चलिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल भी हमारा एक वेटेड कोड है। बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर जो है हमारा वेटेड कोड है, और ये कितना है, 4 बिट का कोड होता है हमारा। यानी कि जो ईच डेसिमल बिट होती है हमारी, उसको 4 बाइनरी बिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोल रहे हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो हमें पता है डेसिमल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 9 के बाद हमारा क्या होगा, 1 0 1 1, यानी कि वो डबल डिजिट तक स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जो सिंगल डिजिट में हमारे डेसिमल नंबर हैं उनको हम 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी कि अगर हमारा 14 हो गया, 14 को हम क्या करेंगे, 4 को अलग से 4 बिट से, 1 को अलग 4 बिट से। यानी कि ये मैक्सिमम कितने बिट का कोड है हमारा, 4 बिट का कोड है। लेकिन जिस हिसाब से आपकी डेसिमल की बिट बढ़ती जाएंगी, वो 4 के मल्टीपल में उतना ही हमारा जो बाइनरी बिट्स हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। यानी कि हर एक डेसिमल डिजिट को हम 4 बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो 4 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि 4 है तो 4 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट से। फिर 1 है उसको भी 4 बिट से। यानी कि 9 के बाद हमारा क्या आता है, 10। तो 10 किस तरीके से लिखते हैं, 1 और 0, 0 को अलग से 4 बीसीडी बिट से, और 1 को अलग से 4 बीसीडी बिट से, क्योंकि हमारा कितने बिट का कोड है, 4 बिट का कोड है हमारा बीसीडी। तो हम 4 को अगर कैसे लिखेंगे, 1 4 अगर हमें लिखना है तो 4 को हम बाइनरी में किस तरीके से लिखते हैं, 0 1 0 0, किसका यूज़ करके, 4 बिट का यूज़ करके। फिर हम 1 को कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1। इसी तरीके से अगर 9 के बाद, यानी कि डबल डिजिट में हमारा, डबल ट्रिपल जिस भी डिजिट में हमारा डेसिमल नंबर जाएगा, हम एक डिजिट यानी कि ईच डिजिट के लिए 4 बाइनरी बिट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल। अभी हमने बोला कि जो बीसीडी कोड है ये वेटेड कोड है। अब इसका वेट किस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे इसमें कितने बिट हैं, सिर्फ 4 बिट है। तो 4 बिट का जो वेट है वो 1 2 4 8, यानी कि जो हमारा एलएसबी है उसका जो वेट है वो 1 है। फिर हमारे उससे एमएसबी की साइड अगर मूव करेंगे, फिर हमारा सेकंड बिट का 2 वेट है, और फिर हमारा थर्ड बिट का 4, और जो एमएसबी यानी कि जो हमारा फोर्थ बिट है उसका जो वेट है वो 8 है। फर्स्ट बिट का 1, सेकंड बिट का 2, थर्ड बिट का 4 और फोर्थ बिट का 8 वेट है। तो ये इसको हम 8421 कोड भी बोलते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कन्वर्जन कीजिए 8421 में, तो 8421 का मतलब क्या है हमारा, वो हमें बोल रहे हैं कि बीसीडी कोड में कन्वर्जन कीजिए। तो बीसीडी कोड है वो 4 बिट का कोड है, और ये वेटेड कोड है, और हर एक बिट का अपना वेट है। तो एलएसबी का वेट हमारा 1, एमएसबी का वेट हमारा 8। यानी कि डेसिमल में जब भी हमारा
1 डिजिट से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से यानी कि 2, 3 इस तरीके से हो जाएगा, तो हम हर एक डिजिट को 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म। आगे और डिस्कस करते हैं इसी कोड के बारे में। अब हमने डिस्कस किया कि हमारा जो BCD है 4 बिट का कोड है, 4 बिट का कोड है, तो 4 बिट का हमारा कहाँ से कहाँ तक मैं जो बाइनरी बिट है उनको किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मिनिमम कोड हमारा 000 होगा, मैक्सिमम कोड हमारा क्या होना चाहिए था 1111, ठीक है। 111 इसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे 15 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोला हमने कि 9 तक जो डेसिमल नंबर है उनको हम हर एक 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे 10 आएगा तो 10 में 1 को अलग 4 बिट से, 0 को अलग से 4 बिट से करेंगे, यानी कि हमारा कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल था 0000 से हमारा मिनिमम क्या है ये BCD कोड होना चाहिए था, मैक्सिमम हमारा इतना होना चाहिए था क्योंकि हमारा BCD 4 बिट का कोड है, लेकिन हमने इसको लिमिट कर दिया, यानी कि 15 तक ना जा करके हमने इसको 9 पे स्टॉप कर दिया, तो हमारा जो BCD कोड है वो मिनिमम कितना होगा 0000 और मैक्सिमम हमारा क्या है 1001। ये किसके इक्विवेलेंट है 9 के। 9 के बाद जैसे हमारा 10 जाएगा तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10 हमारा क्या होगा 2 अलग से 2 डेसिमल डिजिट आ गए इसमें, तो 0 को हम अलग 4 बिट से, 1 को हम अलग 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4 बिट से हम 0 से लेकर के 15 तक जा सकते थे, लेकिन हमने कहाँ पे स्टॉप कर दिया 0 से लेकर के 9 तक हमने रिप्रेजेंट किया। तो अगर हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 000 से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम करेंगे, लेकिन जैसे 9 के बाद जो हमारा जाएगा, 9 के बाद हमारा 10 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते 11 12 13 14 15, तो यानी कि जो हमारा 10 से लेकर के जो 15 तक रिप्रेजेंटेशन था हमारा 4 बिट का, वो हमारे 6 जो कोड है वो इनवैलिड हो गए। तो हमारे वैलिड कौन है 4 डिजिट तक, 4 बिट्स तक हमारा वैलिड कोड है 00 से लेकर के 9 तक। 9 के बाद हमारा 10 से लेकर के 15 तक हम मैक्सिमम कहाँ तक 4 बिट में 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 10 से लेकर के 15 तक जो हमारे कोड है वो इनवैलिड हो गए। इनवैलिड क्यों हुए, क्योंकि 10 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 में 0 को अलग 4 बिट से, 1 को अलग 4 बिट से, 11 होगा तो 1 को अलग 4 बिट से, फिर सेकेंड 1 को अलग 4 बिट से, तो ये हमारे 6 इनवैलिड कोड हो गए हमारे BCD के टाइम पे। तो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। वो हमारा BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट था। अब हम नॉन वेटेड कोड पे आते हैं। नॉन वेटेड कोड का मतलब क्या है, जिसमें हर एक जो बिट है यानी कि हर एक प्लेस का कोई भी वेट नहीं है। उसका फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ग्रे कोड। जो ग्रे कोड है ये नॉन वेटेड कोड है, यानी कि इसमें किसी भी एक प्लेस का कोई भी वेट नहीं है। अब हम एक कोड से दूसरे यानी कि एक ग्रे कोड से दूसरे ग्रे कोड पे जाते हैं तो ओनली अ सिंगल बिट चेंज फ्रॉम वन कोड टू नेक्स्ट कोड, यानी कि हमारा, और इसका कोई भी बिट लिमिटेड नहीं है, ये इसका इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ बिट्स, यानी कितनी भी बिट्स हो सकती है इसमें, बस अगर एक कोड से दूसरे कोड पे जाएंगे तो सिर्फ हमारी एक एक बिट चेंज होती जाएगी। तो ये हमारा ग्रे कोड क्या है, नॉन वेटेड कोड है। अब तो कन्वर्जन देख लेते हैं हमारा बाइनरी कोड से ग्रे कोड में। बाइनरी कोड सपोज हमने क्या लिया 101110, हमने कोई बाइनरी कोड लिया, उसको हमें ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करना है यानी ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड की जो बिट है उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। बाइनरी से हम ग्रे में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट बिट थी उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे, राइट साइड जो बिट थी उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दो साइड की बिट्स हैं एडजेसेंट बिट्स जो है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 1 और 0 को ऐड करके क्या आएगा हमारा 1, तो हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम किस तरीके से मूव करेंगे, फिर 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट बिट आएगी, फिर 1 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट 1, 0 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट, साथ में जो हमारा कैरी आएगा उसको हम डिस्कार्ड करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो साइड की बिट्स हैं उनको ऐड करना है और आंसर हमें इस तरीके से लिख देना है। तो ये हमारा बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम राइट मोस्ट बिट को हमने एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद जो हमारा राइट मोस्ट है उससे जो नेक्स्ट बिट है उन दोनों को आपस में एक्स और गेट से अप्लाई करना है, यानी कि एक्स और गेट से अगर उसको अप्लाई करोगे जो उसका आउटपुट आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। तो एक्स और गेट क्या होता है, हमारा इनइक्वालिटी डिटेक्टर, यानी कि जब भी बिट्स हमारी इक्वल नहीं होंगी तब वो 1 देगा और जब भी बिट्स इक्वल होंगी वो
0 देगा, यानी कि 1 0 है तो आउटपुट पे 1, 0 1 है तो आउटपुट पे 1। लेकिन यहाँ पे बिट इक्वल होंगी, 0 0 पे तो आउटपुट 0, 1 1 पे दोनों बिट्स फिर से इक्वल होगी तो आउटपुट 0। जब भी बिट्स जो है हमारी इक्वल नहीं है तभी हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा। या तो आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमें एडजेसेंट जो बिट है उनको ऐड करना है, या फिर आप और कैरी को डिस्कार्ड करना है, या फिर इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो एडजेसेंट बिट है हमारा उसको हमें एक्सओर गेट से अप्लाई करना है और जो उसके आउटपुट को हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यानी कि अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो राइट साइड की बिट को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर हम जो साइड वाली बिट है उनको एक्सओर से करके देखते हैं, यानी कि 0 0 क्या है हमारा, क्या हुआ, सेम बिट्स हैं, तो सेम बिट में क्या है, क्योंकि हमारा एक्सओर गेट क्या है, इनइक्वालिटी डिटेक्टर है, तो इनइक्वालिटी डिटेक्टर का मतलब क्या है, इक्वल आएगा तो 0। फिर 0 1 है, ये इक्वल नहीं है तो हमें आउटपुट पे 1। फिर 1 1 हमारा इक्वल है तो आउटपुट पे हमें 0। फिर 1 0 इक्वल नहीं है तो आउटपुट पे 1, 0 1 इक्वल नहीं है तो आउटपुट पे 1। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन हुआ। अब हमें अगर ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे हम, अगर हमें ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये मान लो सपोज आपका हमारा ग्रे कोड है, ग्रे कोड को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हम जो राइट वाली जो बिट थी उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर अब हमने पहले क्या किया था, जब हम बाइनरी टू ग्रे कर रहे थे तो हमने एडजेसेंट बिट को ऐड या किया था या फिर एक्सओर गेट से अप्लाई किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को नेक्स्ट बिट के साथ एक्सओर करना है या फिर ऐड करना है। यानी कि जो हमारा राइट मोस्ट बिट को हमने एज इट इज़ लिख दिया, जो फिर आंसर आया उसको हमने एक्सओर किया नेक्स्ट बिट के साथ, तो 1 1 को एक्सओर किया क्योंकि इक्वल है तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा। फिर 0 को 0 से किया, फिर से हमारा क्या है, इक्वल है तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। फिर 0 1 इक्वल नहीं है तो आउटपुट पे 1, 1 और 1 फिर हमारा इक्वल है तो आउटपुट पे हमें 0, 0 और 1 इक्वल नहीं है, हमारे आउटपुट पे हमें 1 मिला। तो ये था हमारा, ये किससे था हमारा, ये हमारा कन्वर्जन था, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, ये हमारा ग्रे कोड था, इससे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिजल्ट के साथ एक्सओर करना है और बाइनरी टू ग्रे करने के लिए साइड वाली जो बिट्स हैं उनको ऐड करना है। तो अब हमारा ग्रे कोड क्या है, ये वेटेड कोड तो नहीं है, यानी कि ये नॉन वेटेड कोड है। तो ग्रे कोड इज़ नॉट यूज इन अर्थमेटिक सर्किट, यानी कि किसी भी एडिशन ऐसी चीज़ों में हमारा जो ग्रे कोड है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, बट इट इज़ यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये एज अ इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा की तरीके से हम सिर्फ ग्रे कोड को यूज़ करते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में हम इसको यूज़ करते हैं। किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम ग्रे कोड को यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको आपको समझ आ ही गया होगा कि बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। बाइनरी टू ग्रे करना है तो साइड वाली बिट्स को एक्सओर करना है, अगर ग्रे टू बाइनरी करना है तो रिजल्ट को अपनी नेक्स्ट बिट के साथ एक्सओर करना है। तो ये था हमारा ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। अब हमारे जो नॉन वेटेड कोड है उसमें हमारा एस्की कोड भी है। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये भी हमारा क्या है, नॉन वेटेड कोड है। इसमें हमारी 7 बिट होती हैं, तो 7 बिट है तो हमारी 0 to 127 तक रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि टोटल हमारे 128 कोड होंगे हमारे एस्की जो सिस्टम है उसमें। तो एस्की कोड हमारा होता क्यों है, जैसे आप कभी भी कोई कीबोर्ड को प्रेस करते हो तो उसमें आपका ABCD ऐसे होते हैं नंबर, तो उनके इक्वलेंट यानी कि हमारे इंग्लिश लाइक वर्ड है ये, इनको जब आप प्रेस कर रहे हो तो हमारा जो कंप्यूटर है उसके पास एक कोड जाएगा जो किस फॉर्मेट में होगा, हमारा एक बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में होगा, यानी कि 1 और 0 के फॉर्मेट में होगा। तो वो जो हर एक ABC इन सब के इक्वलेंट हमारा एक कोड होता है जो कि 7 बिट का होता है, जिसको हम आस्की कोड बोलते हैं, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हमारा दूसरा कोड क्या है, EBCDIC, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये हमारा क्या है, 8 बिट का कोड है, और 8 बिट के हिसाब से हमारे पास कितने पूरे टोटल कोड होंगे, 256 हमारे कोड होंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।